हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरेरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पर जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करें बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें तो बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापना किस क्या है, दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, दोस्तों बौद्ध धर्म किसके द्वारा किया गया दोस्तों। और बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, उसकी संगति प्रथम संगति, उसकी प्रथम संगति के समय कौन शासक था और प्रथम संगति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, कहाँ हुई दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में हम कवर करेंगे दोस्तों। हमारे नॉलेज के आधार पर, हमारे एग्जाम के आधार पर भी, और दोस्तों हमारे नॉलेज के आधार पर पढ़ने के साथ, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म जिस तरीके से हमारे भारत देश में हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म और पारसी जैन धर्म पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म हमारे देश में पाया जाता है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे को, हम भारत देश के अंदर रह रहे हैं और हमारे को बौद्ध धर्म के बारे में, धर्मों की जानकारी प्राप्त नहीं होगी दोस्तों, तो हम किसी धर्म को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। पहली बात तो ये है कि हम अगर किसी धर्म को, मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म को बात करें, तो हिंदू धर्म में जिस तरीके से रीति रिवाज, विधि विधान, कानून कायदे जो होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून कायदे, विचार विमर्श और अलग अलग तरीके के अपने अपने नियम होते हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म में क्या क्या पाया जाता, अपनाया जाता है, क्या क्या उसके नियम है, क्या क्या उनकी विधियां हैं दोस्तों। और बौद्ध धर्म में कितना क्या जो मतलब ज्ञान वगैरह है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों। और ये इस धर्म में क्या खूबी है, क्या खासियत है, मतलब ये किससे संबंधित है। और दोस्तों ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको वीडियो के बारे, आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी पाए दोस्तों। हम एग्जाम के बेस दोस्तों वीडियो में क्या है दोस्तों, हम पूरी जानकारी आपको, जैसे पूरी बौद्ध धर्म जो होता है, जो बौद्ध धर्म में एक एक डिटेल आपको अच्छी तरीके से कवर की जाए, कि आपको अगर वीडियो आपको एक बार पसंद या आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, तो आपको वीडियो को डबल रिटर्न करके आपको ध्यान याद आपको देख लेना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। आपको अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों बेस पर आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो दोस्तों। पहली बात तो कोई सी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई एक बड़ी एग्जाम दोस्तों, कोई भी एग्जाम छोटी या बड़ी नहीं होती दोस्तों। जो एग्जाम बड़ी होती मानते हैं, लेकिन अगर हम कोई नॉलेज नहीं होता तो छोटी छोटी एग्जाम बड़ी हो जाती है, और अगर नॉलेज होता है दोस्तों तो कोई सी भी बड़ी सी एग्जाम हमारे लिए छोटी बन सकती है। बस आपको फर्क है, तो आपको उस एग्जाम के बेस को अच्छी तरीके से मजबूत बनाना दोस्तों। और हम अच्छी तरीके से हम उस टॉपिक को अगर कवर करते हैं दोस्तों, तो हमें काफ़ी उसके बारे में बेहतर तरीके से पता चल पाता है, बेहतर तरीके से हम पढ़ पाते हैं, बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं, ताकि हमारे उसके बारे में नॉलेज को, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरे बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको पूरे बौद्ध धर्म की, यानी कि दोस्तों अगर हम किसी धर्म में अगर जीते हैं दोस्तों, तो हम मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर हम जीते, तो हिंदू धर्म में एक एक चीज़ को हम बता सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजन पाठ ऐसे होते हैं, रीति रिवाज ऐसे होते हैं, विधि विधान ऐसे होते, कानून कायदे ऐसे होते हैं, ये करने से वो होता है, वो करने से ये होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके भगवान कौन है, इसको किस तरीके से हम जी पाते हैं, ये सारा। इसी तरीके बौद्ध धर्म में हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा, बल्कि उनको जीने की, यानी कि उसको ऐसा महसूस करेंगे नहीं हम इसको जी रहे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करेंगे, उसके समझेंगे कि क्या होता है, और पूरी डिटेल इसको एक कहानी के माध्यम से इस तरीके से समझेंगे दोस्तों, ताकि आपको पूरे एक समझ आए दोस्तों। किसी भी टॉपिक को अगर जितना गहराई से पढ़ते हैं ना दोस्तों, जितना ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, उसे डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों, तो उतना ही हमारे को याद रखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम फटाक से बस पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, बस बात भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसको ना एक बार तो अपन देखते हैं, दूसरी बार उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर तीसरी बार हमारे को याद रखने की कोशिश करते हैं, चौथी बार में तो अपने आप ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, अब तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ते। दोस्तों हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से कवर करेंगे, जिससे आपको आने वाले किसी वीडियो आपके नॉलेज के बेस की आपको याद रह सके दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों पढ़े बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में सबसे पहले स्थापना बनेगी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसी, तो गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, जो कि उनका नाम, बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। और उनके जो फिर बाद में क्या कहलाए, तो गौतम बुद्ध कहलाए दोस्तों। तो उनका किसने की बौद्ध धर्म की स्थापना दोस्तों, गौतम बुद्ध की स्थापना सिद्धार्थ नामक गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पढ़े तो गौतम बुद्ध का जीवन में दोस्तों 563 ईसा पूर्व इनके लुम्बिनी वस्तु कपिल वस्तु की 563 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और उनके पिता का नाम तो सुदर्शन शाही क्षत्रिय कुल के कपिल वस्तु के शासक थे दोस्तों। ये कौन थे, उनके पिता का नाम सुदर्शन शाही यानी राजपूत कुल के कपिल वस्तु के शासक, उत्तर प्रदेश कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया कोली वंश की, यानी कि जो इनकी माता थी दोस्तों, ये 563 लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ। तो और दोस्तों इनके पिता सुदर्शन शाही क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु शासक, तो माता का नाम महामाया कोली वंश की, यानी कि कोली वंश की राजा की बेटी थी, और महामाया उनकी माता का नाम था। और उनके पालन पर जो सिद्धांत, अगर बात ले दोस्तों, अगर जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे दोस्तों, तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव, जिनका प्रतीक सांड वेल या वृषण था दोस्तों। और वो प्रथम तीर्थंकर, लेकिन दूसरे जो 23 तीर्थंकर जो पार्षद था, उनके प्रतीक सर्प था। लेकिन जो 24 तीर्थंकर वो जिन्होंने
जिन्होंने जैन धर्म को काफ़ी संगठनों में विकसित किया दोस्तों। तो वो उनका क्या था दोस्तों, प्रतीक सिंह सिंह था। और उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, उनका जन्म हुआ था दोस्तों ये बिहार के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ दोस्तों। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व उनका जन्म, यानी ईसा मसीह 540 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था दोस्तों। और जब उनकी मृत्यु को पावापुर के बिहार के पावापुर में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करें कि उनके जो बुद्ध धर्म पालन पोषण जो हुआ था वो सिद्धार्थ यानी कि जो छोटे थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके जन्म के एक सप्ताह में उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई दोस्तों। जब क्या हुआ, उनकी जो माता थी, जो महामाया थी जिनकी तो वो एक सप्ताह ही थे और उनकी माता की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो फिर इस कारण सिद्धार्थ पालन पोषण सौतेली माता गौतमी महाराज गौतमी द्वारा, यानी कि उनकी जो सौतेली माता थी, उनकी माता का नाम तो महामाया दोस्तों, लेकिन उनको जो उनकी पालन पोषण हुआ था वो किससे किया दोस्तों, वो सौतेली माँ गौतमी महाराज गौतमी के द्वारा किया। पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि उनका अन्य नाम बिंबा है गोपा, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन उनकी पत्नी का नाम बिंबा, लेकिन अगर उनके जो अन्य नाम बोले तो उनका नाम क्या था, बिंबा या गोता था दोस्तों। को गोपा या बिंबा बोला जाता था, लेकिन पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। बुद्ध के समय भविष्यवाणी काल भविष्यवाणी और कहा कि ये बालक चक्र राजा तो सन्यास दोस्तों। बुद्ध के समय जब भविष्यवाणी हुई थी, कालदेव कोटिल नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के समय भविष्यवाणी की और ये बालक बहुत चक्रवर्ती राजा, यानी चक्रवर्ती बहुत बड़ा राजा होगा और ये सन्यासी भी होगा। ये किसने की थी, कालदेव कोटिल नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के समय भविष्यवाणी कर दी थी दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, किसके तरह की काली कोटिल 4 दशक दोस्तों। जब बुद्ध थोड़े बड़े हो गए, बुद्ध सब बड़े यानी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब बड़े हो गए थोड़े से, तो जब उन्होंने देखा कि सन्यास की ओर बढ़े, यानी कि वो जब थोड़े से बड़े हो गए वो सन्यास ग्रहण करने लगे, तो उस समय उनको एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मृतक अस्थि करती है दोस्तों। तो बूढ़ा व्यक्ति जो मिला था दोस्तों, जब वो सन्यास ग्रहण किया तो उस समय क्या हुआ कि महान निष्क्रमण उत्तरक्रम ये 4 लोग मिले उनको, तो ऊपर 4 सीधा 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया और महानिष्क्रमण कहलाया दोस्तों। महानिष्क्रमण की कहानी क्यों कहा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ग्रह से त्याग दिया था, उनको चारों को देखकर कि ये सब क्यों क्या हो रहा है ये, तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण कहलाया। बौद्ध ग्रंथों में जब वो घर त्याग दिया तो उसको महानिष्क्रमण क्वेश्चन एग्जाम घर उसे घर त्याग दिया तो उनको क्या कहा गया दोस्तों, तो उनको क्या गया दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण किया गया। घर को त्यागना छोड़ना यानी महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बोल सूत्र में दोस्तों ग्रह त्याग की घटना उल्लेख पाली ग्रंथ उनका एक ग्रंथ है जिसका महापरिनिर्वाण में सूत्र में मिलता है। ये कहानी कहाँ से मिलती है दोस्तों, हमारे ग्रह नोट या घटना के उल्लेख पालीग्रंथ परिमल सूत्र से मिलता है। ग्रह त्याग के समय सिद्धार्थ कंठक नाम घोड़ा चांद दोस्तों ग्रह त्याग के समय सिद्धार्थ कंठक नामक घोड़ा है वो चांद छंतक नामक सारथी के साथ गए थे। जब वो घर छोड़ा था उस समय उनका एक घोड़ा था जिनका नाम कंठक था और चांद छंतक नामक सारथी, यानी चांद और चांद नाम का उनका दोस्त था वो छंतक नाम चांद छंतक, यानी जिसका नाम चांद छंतक नाम था, वो सारथी थे। और सिद्धार्थ घोड़ा सारथी को छोड़ा दोस्तों। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी था घोड़ा और सारथी को छोड़ा था, यानी कि जब वो ग्रह त्याग दिया तो उस समय वो घर से तो चल दिया दोस्तों उस समय, लेकिन उनको घोड़ा नाम कंथक था, लेकिन जब घर से और चांद से, लेकिन जब वो ग्रह त्याग दिया तो अमूना नदी के किनारे पर जाकर उन्होंने घोड़ा और सारथी को छोड़ दिया और अकेले चलो। सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने की यात्रा ज्ञान प्राप्ति किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने की यात्रा ज्ञान प्राप्ति की यात्रा किस तरह की ज्ञान की खोज, सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे। सबसे पहले वो कहाँ गए दोस्तों, वैशाली उत्तर प्रदेश के वैशाली में पहुंचे और वहाँ पे अल्लाह कलाम के आश्रम में पहुंचे। अल्लाह कलाम का एक गुरु था जो दोस्तों उस समय वहाँ पर अल्लाह कलाम तप की क्रिया ब्रह्म विषय दोस्तों। अल्लाह कलाम ने सिद्धार्थ के तप की क्रिया उपनिषद ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्रदान की, यानी कि अल्लाह कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए दोस्तों। और उन्होंने सिद्धार्थ को तप की क्रिया यानी कि तपस्या की किस तरीके से प्रक्रिया थी वो उपनिषद ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी। ब्राह्मी विद्या की शिक्षा वैशाली में राजगीर पर यानी कि वैशाली में राजगीर के पास यानी कि उत्तर प्रदेश के वैशाली के राजगीर के पास रुद्रकाम पुत्र के आश्रम पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने योग का प्राप्त ज्ञान प्राप्त यानी कि योग सारे योग के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों। राजगीर के उरुला मोहम्मद निरंजन संगम 6 बजे तक ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सुजा नाम से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा दोस्तों। उस समय क्या हुआ दोस्तों, राजगीर में उरुवेला गए राजगीर के उरुवेला गए और मोहना निरंजन नदी के दोस्तों उस समय क्या है कि नदी के संगम में 6 वर्ष की तपस्या की, परंतु 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें प्राप्त ज्ञान के बाद उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खा सुजाता नामक स्त्री थी उससे खीर खा कर ये अपना व्रत तोड़ा था। और दोस्तों 35 वर्ष से वट वृक्ष सत्य ज्ञान इस घटना को संबोधित कहा था कि यह ज्ञान दोस्तों 35 वर्ष की आयु में जब निरंजन नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा की यानी एग्जाम क्वेश्चन किस वर्ष में निरंजन कौन सी नदी किनारे कौन सी पूर्णिमा की रात्रि किस कोई वर्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये 35 वर्ष की आयु निरंजन नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति, इस घटना को संबोधित कहा जाता है। ये ज्ञान उन्हें समाधि के 39वें दिन प्राप्त यानी समाधि जब उन्होंने ली थी तो 49वें दिन उन्हें प्राप्त हुआ था दोस्तों, जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे उस समय उनको ये ज्ञान की प्राप्ति
वो दोस्तों इसके डिटेल के बारे में आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों दे रखा है कि जो यहाँ पे अनोम नदी जो घर त्यागने, अब इसको डिटेल में जैसे मैं जिस तरह पढ़ना मैं अब जो बात करें दोस्तों उसको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ लेते। अनोम नदी घर त्यागने बाद छोड़े सारथी छोड़ा, अनोम नदी के नाम वैशाली अलंगलम तप क्रिया किया, उन्होंने राजगीर रुद्रकम युग से रुद्रग्राम पुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति किया, उरुविलम नरेंद्र नदी पर विषय, यानी पूरी क्रिया आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, आपको ध्यान में आपके साथ समझ गए होंगे, पूरी डिटेल हमने कवर कर ली दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अब बात करें ज्ञान प्राप्ति का उरुविला का जैसे बोध गया सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए दोस्तों। उस समय जब ये इनको ज्ञान प्राप्ति उस समय बोध गया नाम का पड़ा दोस्तों, जब उरुविला गए थे, उरुविला बोध गया सिद्धार्थ बुद्ध सिद्धार्थ उस समय उससे पहले वो उनको सिद्धार्थ ही बोले, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो गई वैशाखपूर्ण में तो उनको बोध गया बोला गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते दोस्तों एग्जाम धर्म चक्र प्रवर्तन में क्या दे रखा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ज्ञान के समय बाद उत्तरे से दीक्षा ली यानी घटना धर्मचक्र कहलाई दोस्तों। क्या है धर्मचक्र गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश यानी प्रथम उपदेश को दीक्षा देने जाने घटना जब उन्होंने उसको धर्म चक्रधन कहलाए। तो नोट गौतम बुद्ध अपना पहला दीक्षा ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले ऋषि पत्तनम जिसका नाम सारनाथ था वहाँ पे दिया, उसे उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने 4 आर्यों सत्यों को बताया दोस्तों। प्रथम उपदेश में उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य क्या थे, उन्होंने पहला उपदेश किस तरीके से दोस्तों वो आर्य सत्य बताया दोस्तों। उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखें दोस्तों। उन्होंने 4 आर्य सत्य क्या बताया दोस्तों, इसके बारे में दुख है दोस्तों। क्या उन्होंने बोला, पहले क्या बोला, दुख है। उन्होंने कहा कि दुख जो है वो दोस्तों वो सबसे बड़ा दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण है। अगर दुख के जो समुदाय में पड़ेगा वो दुख का ही कारण, दुख का निदान है। अगर दुख को अगर त्याग दोगे तो उसका निदान बन जाएगा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के निदान के उपाय दोस्तों। ये सारे उन्होंने कहा दोस्तों कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा ये दुख का निदान के उपाय है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आज टेस्ट टाइम में इसका समझ चौथे आर्य सत्य से दोस्तों। जो चौथा आर्य सत्य है जो अष्टांगिक मार्ग इसका संबोधन चौथे आर्य सत्य से है, जैसे अब पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। प्रथम आर्य सत्य क्या कहता है, प्रथम आर्य कहता है कि दुख प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार सभी वस्तुएं दुखमय है। मान लीजिए कि अगर हम जितने भी जो वस्तु हैं वो सब दुखमय है। प्रथम आर्य सत्य में जन्म मरण चक्र को दुख का मूल कारण, यानी कि प्रथम आर्य सत्य में जन्म मरण यानी जो कि चक्र को दुख का मूल कारण बताया। दूसरा आर्य दुख समुदाय, दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को, यानी कि जो हमारी इच्छा है, जो हमारी लालसा है, हमारे जो हमारे जो है वो तृष्णा को, यानी कि दुख, अगर जितनी हम लालसा जितनी हम इच्छा रखेंगे उतना ही हमारे को दुख प्राप्त होगा। तीसरा आर्य दूध निरोध, तीसरे कार्य को दुख निवारण, यानी अगर हम दुख तीसरे आर्य को सत्य में दुख निवारण दुख नहीं तृष्णा को आवश्यक नहीं कि हम लालसा और इच्छा को त्याग देंगे तो हमारा दुख का निदान हो जाएगा। हम उसे त्याग देंगे दुख का निदान। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रति, चौथे सारे गौतम बुद्ध ने उन्मूलन मार्ग को बताया, ये अष्टांग मार्ग को दोस्तों। यहाँ पे दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया दोस्तों कि अगर हम इस दुख के त्याग को हम त्याग देंगे दोस्तों तो हमें अष्टांगी मार्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने मार्ग बताया है यह अष्टांगी मार्ग। कल अष्टांगी मार्ग क्या कहलाता है, चौथे आर्य सत्य में जो अष्टांगी मार्ग चौथा अष्टांगी मार्ग क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बात करें दोस्तों तो जो सम्यक दृष्टि दोस्तों सबसे पहले जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना दोस्तों। सम्यक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, यानी कि जो सम्यक दृष्टि, मान लीजिए कि ऐसी चीज़ें जो हमें जो सही है और सही दिखती है वही हमें को सही वही हमारे को माइंड में रखना दोस्तों। यानी कि जो सही है वही सही को सही संकल्पना करना। सम्यक का संकल्प आसक्ति द्वेष मुक्त विचार, यानी कि हमारे को ऐसा संकल्प डालना है जो कि हमारे को शक्ति द्वेष और हिंसा से अलग रखे दोस्तों। तीसरा है समय, यानी अपने अप्रिय वचनों को यानी कि हम गलत वर्डों को हम यूज़ ना करें। अप्रिय वचनों का सम्यक कर्म यानी दान दया सत्य अहिंसा सत्य अनुसरण, इनका ये सब कर्म दान दया सत्य अहिंसा कर्म अनुसरण करें। जो हर एक जीवन के साथ यानी सदाचार, यानी कि सही नियमों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करे। फिर सही व्यायाम यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, यानी कि किसी भी कार्य को आप सही और आरामदायक पूर्ण से विवेकपूर्ण कार्य करना प्रयत्न करना। समय इसमें मिथ्या धारणा, हमारी जो माइंड की संख्या क्षमता है वो जो काल्पनिक शक्ति है उनको परित्याग करना और सच्ची धारणा पर विश्वास करना, धारणा करना। और समय यानी मन अथवा चित्र की मन अथवा चित्र की एकाग्रता, यानी कि हमें मन को और हमारे चित्त की, यानी कि इसको एकदम ऐसा शक्तिशाली ऐसा एकाग्रता बनाया जाए कि हम इसमें मंत्र मुग्ध हो जाए दोस्तों। ये सारा इसमें उन्होंने अष्टांगिक बताया दोस्तों। किसमें 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या बताया, दुख का निदान, दुख निवारण और दुख उत्तमगामी निर्णय, ये दे रखा है दोस्तों। कहाँ दे रखा है, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने उन्मूलन मार्ग बताया दोस्तों। ये 4 राष्ट्र किससे प्राप्त हुए दोस्तों, ये इसी से प्राप्त हुए। किससे दोस्तों, ये
इसी से प्राप्त हुए, ये अष्टांग मार्ग इसी से प्राप्त हुए, अष्टांग मार्ग में यही कहा जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज बात करें दोस्तों तथ्य। अब तथ्य धर्म चक्र अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया दोस्तों, है ना। कहाँ दिया दोस्तों? सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और उन्होंने पहले उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, और 4 आर्य सत्य में उन्होंने चौथे आर्य सत्य को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। और अष्टांगिक मार्ग में ये सारे जो मैंने बात करी, ये सारी उन्होंने बताई कि ये सभी का पालन करना चाहिए दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म ये कहता है दोस्तों। तथ्य धर्म शिष्य जैसे 5 इसमें दोस्तों धर्म से दिवस सारनाथ गौतम बुद्ध और अपने 5 तपस्वी शिष्यों 5 भिक्षु। दोस्तों गौतम बुद्ध जब बने थे उसके बाद उनके शिष्य भी थे दोस्तों। जिस तरीके से गुरु एक समय शिष्य होता है, शिष्य के बाद जब गुरु बने, फिर उसी शिष्य के भी वो गुरु बन जाता है, फिर उसके शिष्य। तो जब वो जो द्रुद्र कलाम पुत्र के वहाँ शिष्य की जब धारणा करने गए थे दोस्तों, तो उस समय क्या था उस समय क्या था दोस्तों कि रुद्र कलाम पुत्र वहाँ गए थे दोस्तों ये। तो दोस्तों वहाँ पे ये शिष्य बन गए थे, फिर शिष्य बन गए वो वैशाली ये फिर वो नदी रिजुबाली का नदी के किनारे पीपल वृक्ष के वो बोध गया। जब सारनाथ में उन्हें प्रथम उन्होंने जब उनको शिक्षा प्राप्त हुई, तो उस समय फिर उन्होंने 4 सत्य बताए, वो 4 सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताया, और फिर ये गुरु बन गए। तो उन गुरु के भी 5 शिष्य थे, तो 5 भिक्षु थे। पहला उपदेश उन्हें देने की स्मृति में मनाया, यानी कि पहला उपदेश देने की स्मृति में मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। तो धर्म चक्र दिवस सारनाथ में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 तपस्वी शिष्यों को 5 भिक्षुओं को अपना उपदेश देने के लिए मनाया जाता है। बौद्ध संघ की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई दोस्तों वो कैसे हुई इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। तो गौतम बुद्ध सारनाथ बौद्ध संघ की स्थापना इसकी बौद्ध धर्म में जानकारी दोस्तों। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? गौतम बुद्ध ने की। बौद्ध संगठन प्रणाली की यह एक मतलब ये एक स्वतंत्रता प्रणाली है, गणतंत्र प्रणाली, संगठन प्रणाली है। और दोस्तों संघ कम से 15 आयु का दोस्तों माता पिता की आज्ञा हो दोस्तों। इसमें अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहले आपको 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, और माता पिता का आज्ञा का होना, यानी कि हाँ माता पिता चाहते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। अस्वस्थ शरीर दोस्तों इसमें एक स्वस्थ शरीर का होना हो, शरीर में विकलांगता नहीं होनी चाहिए, कि किसी भी तरीके से शरीर में हाथ पैर नाक कान सब सही होना चाहिए। ऋणी यानी कि किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर कर्ज का भार ना होना चाहिए। सैनिक और दासों का प्रवेश संघ में यानी कि किसी प्रकार का कोई सैनिक नहीं होना चाहिए, नहीं किसी का दास होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ एक नॉर्मल यानी सामान्य आदमी होना चाहिए। वर्जित था किसी प्रश्न यानी कि किसी प्रश्न मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। किसी भी प्रस्ताव में मतभेद होने के कारण यानी कि किसी भी काम में अगर कोई ऐसी कोई अलग बात होती थी उसमें मतदान कर देता। मतदान गुप्त प्रत्यय दोनों में रूप होता था। गणपुर से 20 सदस्य। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर इसमें आपको अगर बौद्ध धर्म में जाना है तो मतदान किया जाता है गुप्त प्रत्यय दोनों रूप में। और गणपुर 20 सदस्य संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। कैसे वो बटे दोस्तों? इसमें संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, यानी सदस्य जो 20 सदस्य होते थे और अनुयायी दोनों किस तरीके से बटे थे? तो भिक्षु भिक्षुणी ये सभी संन्यास जीवन जीने लगे लोग वाले हो गए। भिक्षु भिक्षुणी ये संन्यास जीवन लोग, और उपासक उपासिका ये गृहस्थ जीवन में बुद्ध, यानी कि 2 प्रकार के संघ सदस्य थे। तो इसमें थे सदस्य, तो सदस्य में थे 20, और 20 सदस्य में भिक्षुणी और उपासक आए थे। तो भिक्षुणी क्या थे? जो संन्यासी जीवन यानी कि पूरा बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे और वो बौद्ध धर्म में जीते थे। तो दोस्तों सब कि उपासक उपासिकाएँ ये गृहस्थ जीवन में रहकर यानी गृहस्थी संभालते हुए भी ये बौद्ध धर्म को मानते दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। फिर आगे बात करें दोस्तों कि जो ये अनुसरण करने वाले लोग थे बौद्ध संघ से सभी जातियों के लिए सुलभ। बौद्ध धर्म क्या है? किसी भी जाति के लिए सुलभ यानी कि आसान थी, ये कोई भी जाति वाला अपना सकता था दोस्तों। हमने जैन धर्म में बारे थे, उसमें क्या था? सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन, ये था दोस्तों। और उसमें जैन धर्म थे। तो जैन धर्म के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया दोस्तों। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है दोस्तों? ये पूरा, और जैन धर्म क्या कहता है कि भगवान को नहीं मानता है दोस्तों, वो प्रकृति को मानता है, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है। वो मानते हैं भगवान को, हाँ भगवान, लेकिन भगवान को सिर्फ एक नीचे के स्तर को मानते हैं, हाँ भगवान है, लेकिन वो प्रकृति और वो किसी मतलब वो कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ना कि किसी कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसा मानते थे। और दोस्तों अगर हम बात करें कि वो अगर वो ये मानते थे कि भगवान को तो वो मानते थे, लेकिन वो ईश्वरवाद में वो भरोसा नहीं करते, नहीं अनेश्वरवादी थे दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ अलग होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध जातियों के लिए दोस्तों चोर हत्यारे को प्रयोजन की इसमें ना तो चोर जा सकता था इसमें, और नहीं हत्यारे इसमें जा सकते थे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो डिटेल दे रखा है कि प्रारंभ में स्त्रियों से संबंधों का अधिकार नहीं था दोस्तों।
प्रारंभ में स्त्रियों को समय शामिल होना, यानी कि प्रारंभ में हुआ था उस समय किसी कोई भी स्त्री इसमें शामिल नहीं हो सकती, लेकिन जब गौतम बुद्ध तो उनकी सौतेली माँ गौतमी ने प्रवण ग्रहण करने की इच्छा प्रकट दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की जो औरत जो माता थी जिसका नाम गौतमी पुत्र था, जो क्या नाम था, जो सौतेली माँ गौतमी था, प्रवज्जा ग्रहण करने की इच्छा उन्होंने सोचा कि मैं भी शिक्षा ग्रहण करूँ, तो उन्होंने उस समय कोई स्त्री नहीं जा सकती थी उस समय, लेकिन उसकी माता आने के बाद ये, परंतु गौतम बुद्ध ने जब मना कर दिया कि नहीं, हमें स्त्रियों को इसमें हम नहीं रख सकते, लेकिन उनकी माँ ने जब गौतम जो वैशाली पहुँचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई, यानी कि वैशाली जब पहुँचे उस समय उनकी माता गौतमी थी वो भी साथ में, महामाया तो मर गई थी, लेकिन उसकी जो पत्नी औरत दूसरी जो सौतेली माँ थी वो भी गई। अंत में आनंद केवल गौतम, यानी कि आनंद गाम आग्रह पर, यानी कि प्रबल आग्रह पर, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर, बहुत ज़्यादा उनको मनाने पर वो गौतम बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण करने की, यानी कि अनुमति दे दी। इस प्रकार यानी कि इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली कहीं कहीं पर कपिल वस्तु मिलता है में हुई, यानी भिक्षुणी वहीं से पहली बार, विस्तुणी वहीं से हुई। संघ में प्रवेश में त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म, ये जो त्रिरत्न है, जिस तरीके से उसमें कहा गया है कि इसमें जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से है दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, ये देखा है, लेकिन इसमें त्रिरत्न क्या है, बुद्ध संघ धम्म में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी। जैसे कि अगर हम किसी धर्म को अपनाते दोस्तों, तो हम उसके लिए हम शपथ लेंगे, हम जो कार्य करेंगे वो नीति नियम से करेंगे और सारा काम हम विधि विधान से करेंगे। तो इसी तरीके से शपथ लेना होती थी तथा 10 प्रतिज्ञा को दोहराना पड़ता था, 20 वर्ष की आयु में पूरी करने वाले सदस्य, यानी कि पूरा 10 प्रतिज्ञा को दोहराना पड़ता था और 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्य दी जाती, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई 15 वर्ष से स्टार्ट हुआ था तो उसको 20 यानी 5 वर्ष तक उसे वेट करना पड़ता था, उसके बाद उसे सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध के मनोनीत नहीं किया दोस्तों, उस समय कि गौतम बुद्ध ने किसी को अपना मनोनीत यानी कि मेरा उत्तराधिकारी, क्योंकि उनके पुत्र तो राहुल था, है ना दोस्तों, तो और वो तो ग्रह त्याग देता सारा, तो उनके उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने घोषणा की धर्म संघ निर्णय समय ही उनके दोस्तों, उन्होंने कहा घोषणा की धर्म संघ के नियम ही उनको, अगर उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से उन्होंने बुद्ध और संघ में जो नियम है उसी के आधार पर उत्तराधिकार नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। फिर आगे बढ़ते बौद्ध बुद्ध के आवश्यक 10 सील, उन्होंने पहले तो 4 आर्य सत्य दिए, फिर अष्टांगिक मार्ग दिया, फिर अब सील भी दे दिए, क्या 10 सील क्या, और त्रिरत्न भी दिए, त्रिरत्न के साथ उन्होंने शील भी दे दिए। कौन कौन से शील दिए इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों धर्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, अगर इसको अपना लिया जाता है तो आदमी जेल में चला जाता है, ऐसा काम हो जाता है, लेकिन फिर अगर जो अपना लेता है उसका जीवन यूँ समझ लो कि वो सत्कर्म पा लेता है, यानी कि वो फिर वो सत्कर्म पता नहीं क्या है पर, लेकिन सत्कर्म ये अगर ये सब कर लेता है तो वो सत्कर्म पा लेता है। अब सत्कर्म क्या है दोस्तों, अब बौद्ध से पर करना ज़रूरी, हिंदू धर्म को मानना बहुत ज़रूरी दोस्तों, ये ज़रूरी है ना, धर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म है तो एक कानून है, संविधान एक कानून है, ये सब हमारे एक बॉर्डर है, जिस बॉर्डर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी दोस्तों। धर्म भी एक हमारा बॉर्डर की तरह कार्य करता है, किसी भी बॉर्डर में जाएंगे तो उससे उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर भारत के अंदर रहना तो भारत के बॉर्डर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी कानून के साथ रहते तो संविधान का पालन करना ज़रूरी, ठीक उस तरीके से धर्म के साथ, जाति के साथ रहते जाति के अंदर नियम कायदे रहना बहुत ज़रूरी है। सबका अपना, अगर हर एक चीज़ का एक अलग अलग अपना एक बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी तरीके से धर्म के अंदर अगर जाओगे तो धर्म के पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसे मानना, उसके नीति नियमों को बनाना भी बहुत ज़रूरी, मानना भी ज़रूरी। तो सारा चीज़ ये सब बौद्ध के धर्मों के आधार पर काम होता है दोस्तों। जब हम बात धर्म की कर रहे हैं दोस्तों, बौद्ध 10 आवश्यक सील क्या है दोस्तों, दूसरे धन की इच्छा न करना दोस्तों। उसमें उन्होंने क्या कहा, जैन धर्म में क्या था कि ना तो कोई मतलब धन संपत्ति न रखना, पत्नी से मतलब संपर्क नहीं रखना, चोरी ना करना, और ये इच्छा लालसा पूर्ण, ये सब नहीं था। लेकिन इसमें भी शील, उसमें क्या दिया था दोस्तों, उसमें दिया गया था मतलब उन्होंने कुछ आचरण दिए थे, लेकिन इसमें क्या उन्होंने शील दिए, 10 शील। दूसरे धन नहीं, झूठ नहीं बोलना, हिंसा न करना, मदर देव से व्यभिचार नहीं करना, संगीत दृष्टि भाग नहीं लेना, नहीं करना, असम भोजन नहीं करना, सुख पर बिस्तर पर नहीं सोना, किसी बात दोस्तों। ये सब चीज़ें इंसान में इसके उलट हो रही है, सब कुछ इससे उलट हो रहा है दोस्तों दुनिया में। कोई मतलब अधर्म पर, सारी दुनिया अधर्म, ये धर्म से रिलेटेड तो सारी दुनिया अधर्म पर चल रही है। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना, लेकिन आज का व्यक्ति हर एक सोचता है कि नहीं यार मुझे भी उसके जैसा हो जाए तो अच्छा है। झूठ नहीं बोलना, बिना झूठ बोले तो कोई भी काम ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकता। हिंसा न करना दोस्तों, कोई भी काम सब हिंसा न करने लग जाएंगे तो इस दुनिया में मेरे ख्याल से वो खुद ही हिंसा का शिकार हो जाएगा। मादक द्रव्यों का सेवन न करना दोस्तों, मादक द्रव्य शराब वगैरह ये नहीं पीना दोस्तों। दोस्तों क्या है कि दे रखा है कि कोई भी अगर कोई हिंसा से मादक द्रव्यों का सेवन न करना, मान लिया जाए कि दारू पीना, शराब पीना, या फिर कोई जो ऐसी नशे वाली चीज़ है उसको सेवन ना करे दोस्तों। पर लेकिन अगर इसका नहीं करेगा तो फिर भारत देश में चलने वाले बहुत सारे ऐसे कारखाने, ऐसे उद्योग
जो कि उनको उनके द्वारा लोग दोस्तों पता नहीं यार ये लोग क्यों पीते हैं यार, दारू क्यों पीते हैं, और दारू पीने के साथ फिर ये नशा अलग अलग तरीके से, और अगर नशा इतना ही ख़राब है तो फिर बंद ही करना चाहिए ना दोस्तों। पूरे मतलब ऑल इंडिया है, पूरे वर्ल्ड को ही साफ कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? कारण है उसका दोस्तों, कारण क्या है बताओ? कारण ये है दोस्तों कि अगर ये पैसे कमाने का जाल है दोस्तों। क्या है ये? पैसे कमाने के साथ किसी भी चीज़ से इंसान आदत डाल लेता है और फिर उसी से पैसा कमा जाए। अगर वो दारू छूट जाएगी तो फिर इंसान दारू कहाँ से पिएगा? और दारू पीना कोई ऐसी नहीं है, दारू एक माध्यम है, केवल नशा तो उसे हो जाता है, उससे कुछ नहीं मिलता है, उसे हवा हो जाता है वो दोस्तों। पर उससे होता क्या है दोस्तों? कुछ नहीं होता है दोस्तों उससे, केवल एक पैसा कमाने माध्यम है। दारू एक पानी है और पानी के अंदर नशीली दवा है, जिससे कि हमारा माइंड भ्रमित हो जाता है। और हमें जब थोड़ा समय होता है, जितना उसके अंदर रंग होता है, जितना उसका पैसे का रंग होता है, वो रंग नशे में पानी में बदल जाता है। वो पानी का बदल माइंड के अंदर नशा चढ़ा जाता है। और समय आने के बाद उस नशे को 1 घंटा 2 घंटा जितने ज़्यादा वो पिएगा उतना घंटा रतम रहता है, और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब वो जो पैसा दिया वो कहाँ गया दोस्तों? उसी उसी खाते में चला गया। कहाँ? जिसने जहाँ बनाया था दारू वहीं से चला गया, यानी कि जिसने मेहनत की थी उसके पास चला गया दारू पीने हुआ। और जिसने पिया उसका क्या हुआ? बस निकल एनर्जी पूरी उस दारू पी के बस अपने माइंड को, मेमोरी को घुमा दिया, बात ख़त्म। कुछ नहीं हुआ दोस्तों उससे। बंद क्यों नहीं करती शासन? नहीं कर सकती, क्यों? पैसा कमाने का जाल है। क्या है ये? पैसा कमाने का जाल है। अगर वो दारू नहीं बनाएगा तो फिर काम कहाँ से करेगा? काम नहीं करेगा, दारू कहाँ से बनाए? दारू पिएगा, फिर दारू पिएगा, फिर वो दारू पीने वाले के पास दारू पहुँचेगा, वो पिएगा, फिर आराम से पिएगा, बैठक में बैठेंगे और फिर आराम से फिर दारू पिएंगे ना, फिर माइंड को फिर ऊर्जा ऊपर नीचे बनाएंगे, है ना? उससे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ये सब फालतू चीज़ें दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। द्रव्य का सेवन करना कोई खराब है बहुत ही, पर इन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि दारू ना पिया, नहीं किया इसका व्यभिचार नहीं करना दोस्तों, किसी के साथ भी मतलब गलत विचार ना करना। संगीत नृत्यों से भागने, आजकल हर काम संगीत में डांसिंग में तो कोई कार्य नहीं होता है। सुगंध द्रव्य उपयोग नहीं, अब सारा काम तो जेल का टाइप कर दिया है बौद्ध धर्म में। सुगंध द्रव्य का उपयोग नहीं करना, सुगंधित इत्र, बहुत सारे सुगंधित चीज़ें आती है, इसका उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना। असमय भोजन की बात यानी कि मान लिया जाए कि सब एक समय होता है, मान लीजिए कि रात के 6 बजे भोजन करना, उसके बाद भोजन नहीं करना, और सुबह 9 बजे भोजन करना, उसके बाद भोजन नहीं करना, ऐसा कुछ नियम। लेकिन आज के समय में तो 3-3 बार खाना खा लिया जाता है। अब ये भी असमय भोजन, इंसान कोई धर्म को नहीं, लेकिन इसमें ये कहा है असली बौद्ध भिक्षु वही है जो मतलब इन सभी सीलों को पालन कर। सूक्ष्म विषय यानी कि अगर बिस्तर रखा भी है लेकिन उसको 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 सोना नहीं है। क्यों? ये क्या है? ये धर्म है क्या? ये भिक्षु के लिए। और भिक्षु क्यों भिक्षु बना है? वो मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष प्राप्ति क्या है? क्या क्या मिलेगा मोक्ष प्राप्ति होके दोस्तों? मोक्ष प्राप्ति होके कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोक्ष प्राप्ति करके यानी कि ये भगवान को पाने के एक रास्ता है और कुछ नहीं। तो सूक्ष्म बिस्तर पर किसी प्रकार का द्रव्य का संचय न करना, यानी कि किसी भी द्रव्य को रखना अनिवार्य है दोस्तों। ये 10 सील मोक्ष के लिए ज़रूरी है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे ये सारी डिटेल, लेकिन ये सब धर्म से संबंधित दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते। चलते हैं 5 ऊपर दोस्तों। अगर इनने 5 सीलों को उत्पादन कर लिया दोस्तों, गृहस्थों के लिए अनिवार्य था और सिद्धांत ये सभी धर्म दोस्तों। ये जो प्रथम जो दे रखे दोस्तों, ये 10 सील इसके लिए सभी गृहस्थ के लिए अनिवार्य था, लेकिन सन्यासी भिक्षु के लिए ये सभी सिद्धांत अनिवार्य थे। यानी 5 सिद्धांत तो इसमें से गृहस्थ जीवन को लेकर करना और सन्यास भिक्षु सभी धर्म करना जरूरी है। आज बौद्ध भिक्षु घूमते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों ये सब जानते हैं दुनिया में, लेकिन काम करने से ही हमें ज़िंदगी में जिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन वो धर्म से संबंध, धर्म को पालन करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये करते क्यों है, इनको मिलता क्या है दोस्तों? कोई भी बुद्ध साधु धर्म बन जाता है तो उससे होता क्या है? अब ये तो वही जानता है कि उसको करना क्या है ना दोस्तों। इंसान अगर सब कुछ कर्म से ही फल मिल रहा है तो फिर वो कर्म ही कुछ ऐसा करें जिसका परिणाम अच्छा हो, जिसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। पर नहीं, वो भगवान के धर्म के कारण चल रहा है, उसको धर्म मोक्ष प्राप्ति जरूर। अब ये नहीं कि आप अच्छा खाना, अच्छा काम कर लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, अच्छा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। ये तो आपके खुद के लिए किया दोस्तों, आपने भौतिक संसार यानी अपने खुद के लिए, यानी कि अच्छे काम किया, अच्छा बिस्तर मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छे, यानी कि उसको भगवान तो नहीं मिला। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, इन कठिन मार्गों से गुजरना, है ना दोस्तों। तो भगवान को पाने के लिए ये लोग करते हैं। और भगवान को पाने के बाद क्या मिलता है दोस्तों? अब ये कारण भी उठता है, भगवान के पाने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों? क्या मिलेगा भगवान को पाने के बाद? जब भगवान को पाने का कोई मेन मकसद भी तो होना चाहिए कि भगवान से, हाँ मैं सब करने में भगवान मिले। तो अगर भगवान को इसीलिए बात नहीं कि भगवान मुझे पृथ्वी पर भेजे तो एक अच्छा इंसान बनाकर भेजे, मैं अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकूँ वहाँ पे, है ना दोस्तों। यही कहा जाता है। लेकिन फिर भगवान को मिलने का कारण क्या है? क्या है उसका मकसद? ये तो एक एंड वाली बात है कि मतलब क्या होता है वहाँ पे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि
भगवान भगवान कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। बौद्ध धर्म भगवान ने अपनाया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, क्या हुआ उनको ज्ञान की प्राप्ति में, क्या कहाँ लिखा हुआ है ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? अरे यहाँ तो हर एक छोटा ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि हर एक इंसान, छोटे इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जो जीवन पृथ्वी पर पैदा हो गया उसके विचार विमर्श, यानी कि जो सही गलत अच्छे बुरे सुख दुख सबकी पहचान हो गई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा काम करेगा अच्छा नाम होगा, यही उसकी ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, उनको क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति में? क्या वो क्या पागल थे क्या, ना समझते तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने, ये ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने उन्होंने ये जो शील दिए हैं इनका पालन करना सिखाया, ये थी उनकी ज्ञान की। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, ये भी ज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, चौथे आर्य सत्य से। अष्टांगिक मार्ग में सारे उन्होंने दुख निदान, दुख निवारण, दुख का अनुदान, ये सब उन्होंने बताया। फिर 10 शील दे दिए, ये भी ज्ञान की प्राप्ति के। तो ये उस समय की बात है, जब उस समय जब वो बात करता था तो वो ये धर्म से संबंधित है। इनको करना यानी भगवान की मोक्ष की प्राप्ति करना है दोस्तों। कुल मिला के गोल 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 घूम कर उसी स्थान पर पहुंच जाना जहाँ पर वो जरूरी। तो कुल मिला के एक दोस्तों, किसी भगवान को पाना, यानी कि भगवान को अगर ने सोच लिया कि नहीं मुझे ये करना है, भगवान को पाना है, तो वो कर सकता है दोस्तों, धर्म को पालन कर सकता है और भगवान को प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। तो ज़रूरी है दोस्तों, कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो कुछ विचार विमर्श वाली बातें हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों। चलो अब संघ के अधिकारी दोस्तों, संघ के अधिकारी नव के अधिकारी दोस्तों, नव कमीशन अधिकारी, संघ के अधिकारी कैसे, नव निर्माण संबंधी अधिकारी, भंडार खान पान संबंधी अधिकारी, कपिल कार्य करने वाला अधिकारी, वस्त्र अधिकारी, चीवर। ये एग्जाम से क्वेश्चन दोस्तों। एक बात और बता दो, हम दोस्तों हम क्या है कि जो दोस्तों हम ज्ञान की प्राप्ति क्यों कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, सोचने लायक बात है। हमारे पहले बात तो हमको हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना, और दूसरी बात करें दोस्तों, बिना शिक्षा के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। बिना शिक्षा के और बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा ज्ञान है, ठीक उसी तरीके उनका भी भगवान को प्राप्ति का एक ज्ञान था दोस्तों। तो इसी का ही मतलब है, हमारे को भगवान की प्राप्ति यानी कि हमारे को अच्छे ज्ञान देके अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो उनको भी अच्छा मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे विचार और अच्छे काम को करके उस धर्म को अपना के भगवान की प्राप्ति करना, ये उनका लक्ष्य बन गया था। हम भी आज पढ़ रहे हैं नव कमीश गरीब बंडा गई, ये इसको पढ़ने से इससे होगा क्या, होगा ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम पैसा, अच्छा पद पावर प्रसिद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो यही तो भगवान है। तो ये उस समय ऐसा था दोस्तों। तो ये सब हमारे को याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते दोस्तों चैत्य हैं व्यवहार के अंतर, बिहार में अंतर दोस्तों। चैत्य एक प्रकार के समाज धातु इन समाज ये सब दोस्तों, ये प्रकार के समाधि स्थल, इन समाधि स्थल महापुरुषों के सौदा धातु अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए इन समाज भूमि के अंदर गाड़ दिया दोस्तों। तो उस समय क्या था, ये समाधि का चैत्य का समाधि स्थल था, और इन समाधि महापुरुषों ने सौदा यानी जो मृत्यु वाला शरीर था उसको धातु अवशेष से सुरक्षित रखने के लिए इन समाज भूमि के अंदर गाड़ दिया था। ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था, ये उपासना के केंद्र थे, यानी कि इनको ऊपर जब मृत्यु को गाड़ दिया उसके बाद भवन निर्माण करते, फिर वो उपासना केंद्र बन जाते थे। विहार चैत्योपास बौद्ध धर्म भिक्षु रहने की आवाज़, विहार दोस्तों ये चैत्योपास ही बौद्ध धर्म में भिक्षु को रहने की आवाज़ दिए जाते हैं, यानी कि विहार जो होते थे वो चैत्यों के पास बौद्ध धर्म भिक्षुओं को रहने को आवास निर्माण किया, यानी कि उनको दे दिया जाता है आवास रहने के लिए भिक्षुओं को, और ये आवास स्थान ही विहार कहलाता था, आवास केंद्र था दोस्तों। पौराहन समारोह वर्षा ऋतु समय नहीं किया दोस्तों, वर्षा ऋतु समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था, पौराहन समारोह। और इस समय बौद्ध बिहार में रहते थे, वर्षा ऋतु समय दोस्तों वर्षा ऋतु चली जाती थी, उसके बाद पौराहन आयोजन किया जाता था। सभी बौद्ध भिक्षु 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार कर, यानी कि जब 4 वर्ष जब वर्षा ऋतु चल गई, बौद्ध भिक्षु 4 माह में जो कुछ किए गए अपराध होते थे उनको वो स्वीकार करते थे। कौन कौन सा अपराध उन्होंने किए हैं, ये उपोत्सव समारोह, इस समारोह में आयोजन किया जाता है किसी अवसर पर भिक्षु, जैसे उपोत्सव समारोह भी किया जाता है। इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर भिक्षु धर्म पर चर्चा करने के लिए, यानी किसी भी धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध धर्म से जुड़े शब्द क्या है दोस्तों, नति वृत्ति बौद्ध संघ बनाया जाना प्रस्ताव पर जैसा व्यक्ति अधिकारी श्रमण जैसे करने व्यक्ति गौतम धर्म करने वाला भगवान, ये सारी आपको चीज़ें याद रखना दोस्तों। बौद्ध से जुड़े शब्द है दोस्तों, सारनाथ उरुवेला, ये दोस्तों क्या है, सारनाथ प्रथम उपदेश उरुवेला में गया, ब्राह्मण कोटि कृष्ण राजगीर बिंबासर के वेलगु साथ गौतम बुद्ध के धर्म उत्सन ब्राह्मण कपिल वस्तु बुद्ध परिवार का शिष्य बना, पावापुरी अतिसार प्रवेश से बड़ा, और विशेलिम गौतम बुद्ध प्रभाजा भिक्षुणी की संज्ञा है, ये इधर से इधर दोस्तों। तो ये पावापुरी अतिसार से पीड़ित होकर मर गए दोस्तों। तो उससे क्या है, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ दिया, फिर उरुवेला गया गए जो कश्यप क्षत्रिय ब्राह्मण शिष्य बने,
जैसे रुद्र कलाम के फिर राजगीर में विभूषण के वेलुन सारीपुत्र मोगल के शिष्य बने राजगीर में। फिर कपिल वस्तु बुद्ध परिवार का शिष्य बना। कौन? कपिल वस्तु में गए तो वहाँ पे फिर ये वैशाली में गौतमी को प्रवज्य यानी वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की उन्होंने। फिर पावापुरी में वो मतलब उन्होंने निर्वाण प्राप्त हो गया यानी पीड़ित हो गए, अतिसार से पीड़ित हो गए यानी पेचिश से पीड़ित हो मर गए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते 45 वर्ष जाते रहे थे। फिर ब्राह्मण का ने पूर्व चंपा पश्चिम क्षेत्र में उत्तर पश्चिम यात्रा की। उन्होंने बुद्ध उज्जैन नहीं गए तो उन्होंने अपने शिष्य मक्काचयन को उज्जैन भेजा था। उनके शिष्य का नाम था महाकच्चायन, वो उन्होंने उज्जैन भेजा। बौद्ध धर्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म क्षणिकवादी यानी कि कुछ पल के लिए रहने वाला दर्शन है। बुद्ध धर्म अंत शुद्धिवादी यानी कि बहुत ज़्यादा इसको मानेंगे तो शुद्ध अंत यानी बारीकी से शुद्धवादी बना देता है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी, कर्म का आशय कायिक वाचिक मानसिक से यानी कि इसके जो दोस्तों जो इसके धर्म है दोस्तों वो क्या है, वो कर्मवादी है। और आशय कायिक है यानी कि मन, आशय यानी कि तन को दुख देना, वाचिक मानसिक शेषा से है दोस्तों। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी, इसमें भगवान की कोई जैन धर्म और बौद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अनिश्वरवादी बनाया गया है। या आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे बौद्ध धर्म दोनों में ये माना गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में जैसे क्या समान था तो अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास रखता है, उसमें पुनर्जन्म और अनिश्वरवादी दोनों में विश्वास रखते थे दोस्तों। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ये भी अनात्मवादी जिसमें आत्मविश्वास ने बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना यानी कि बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को, बौद्ध धर्म की एक शाखा सामित्य जिससे आत्मा को माना। तो बौद्ध धर्म में मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं और त्रिरत्न है बौद्ध धर्म और कुछ जीवन 4 महत्व घटनाएं क्या है दोस्तों, ये अपन पढ़ चुके हैं कि बुद्ध 4 में गृहत्याग, महाभिष्करण, संबोधि जैसे ज्ञान प्राप्ति, निर्माण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन और देह से महापरिनिर्वाण, ये सारे उन्होंने जिंदगी में गृहत्याग किया। तो महाभिष्करण कहला, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाए, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाए और दोस्तों उन्होंने देहवासन महापरिनिर्वाण यानी कि देह का जो उन्होंने परित्याग कर दिया वो महापरिनिर्वाण कहलाया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, एग्जाम में आपको ध्यान रखना दो, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, आपको ध्यान। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रति क्या है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात करें यानी कि बुद्ध की जो जीवन की घटना जिस तरीके से हमने पार्श्व जैन धर्म में सबके अलग अलग प्रतीक थे उस तरीके से इनके भी अलग अलग प्रतीक है जीवन गौतम बुद्ध के तो पढ़ेंगे दोस्तों। तो दे रखा है जन्म कलमल गर्भ हाथी, तो क्या दे रखा है दोस्तों, जो जन्म हुआ दोस्तों वो कमल गर्भ हाथी से यानी कि जन्म कमल गर्भ हाथी से हुआ था। यौवन सांड है ना दोस्तों, यौवन जब हुआ तो जब यौवन की स्थिति में दोस्तों सांड ग्रह त्याग घोड़ा से हुआ दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष समृद्धि यानी शेर से हुई। प्रथम उपदेश चक्र में निर्माण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप से हुई दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो जिससे वैसे दे रखा है यहाँ पे जैसे कि ग्रह त्यागी जो महाविनिर्वाण संबोधि ज्ञान प्राप्ति होती है। प्रथम तो धर्मचक्र प्रवर्तन देहवासन महापरिनिर्वाण। बुद्ध के समय जन्म तो उनको कमल गर्भ हाथी को माना जाता है। यौवन सांड ग्रह त्याग घोड़ा ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष समृद्धि शेर सहस्त्र से याद कर लो। प्रथम उपदेश चक्र प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ये चक्र और निर्माण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप हुई दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने अपने चिन्ह दिए दोस्तों अपने जीवन काल के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दे रखा है प्रथम 4 घटनाएं। प्रथम पोषण की थी 400 राजगीर महाकश्यप और जसु सूत पिटाई उन्हें प्ररचना देती 383 वैशाली का काला सो महान बोल गया। तृतीय 250 पाटलिपुत्र मोगली अशोक महादेव प्रसंग वसुपुत्र कनिष्क नयन माने विभाजन। ये आपको याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चल तो आगे बढ़ते दोस्तों हम। अब आगे बढ़ते दोस्तों, बुद्ध के शिष्य कौन कौन से हुए। सबसे पहले तपस्सुम, जिसको बुद्ध के प्रथम अनुयायी तपस्सुम ने ही आत्मावादी को माना है। पंच ब्राह्मण शाही पर मोगल राहुल नंद सोतला ऊपर अनंत जीव स्त्रियों को संघ में सदस्य दिलाने का योगदान, स्त्रियों को संघ में सदस्य दिलाने का आनंद करता था। जीवक उज्जैन नरेश पर चिकित्सा तो इनको भेजा। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पूछा। बिंबिसार मगध के शासक अजय शत्रु स्वामी संपन्न गौतम बुद्ध की दीक्षा प्राप्त की। प्रसन्न जी महाकश्यप ये सभी इसके अध्यक्ष रहे दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की प्रथम शिष्याएं महाबली गौतमी, ये सबसे पहले उसकी माता की फिर यशोधरा पत्नी को, फिर नंदा सोतरी बहन को, अग्रपाली विशाखा, क्षमा बिंबिसार की पत्नी, क्षेमा जी बिंबिसार की पत्नी को, मल्लिका, इनको भी इन्होंने शिष्याएं बनाई थी दोस्तों। फिर आगे बढ़ते बोधिसत्व यानी कि असुर मंजू ये इनके बोधिसत्व थे। प्रथम दो राजा कौन कौन से राजा हुए उस समय के राजा दोस्तों ये थे बिंबिसार जैसे प्रसन्न कौन कौन से राजा हुए इसके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के बिंबिसार जैसे प्रसन्न उदयन प्रभुदेव अशोक दशरथ मौर्य इनके जो अलग समय जो राजा थे वो भी इसके धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान को लुम्बिनी बौद्ध गया, सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, श्रावस्ती संकित राजा वैशाली में
ये पूरे आपको ध्यान रखना है। आपको पूरे कि उनके जन्म को 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम के पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था, उनकी गौतमी पुत्र उनकी गौतमी था उनकी माता का नाम। और ये प्रथम जन्म फिर बोधगया गए शिष्य बनकर, सारनाथ में प्रथम उपदेश किया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, श्री श्रावस्ती संख्या से राजौरी। बौद्ध धर्म लोक में कारण क्या है, लोकप्रियता कारण क्या है, यानी कि उसकी प्रसिद्धि क्यों है दोस्तों, धार्मिक उपदेश बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कारण क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कि धार्मिक वाद विवाद अलग रहा है, इस कारण जन सामान्य अगर दोस्तों बौद्ध धर्म के धार्मिक वाद विवाद यानी धर्म के वाद विवाद से अलग रहा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ, इससे जन सामान्य से आकर्षित वर्ण व्यवस्था की निंदा न करनी, यानी वर्ण व्यवस्था को निंदा नहीं की उसने कि ये छोटा है, ये बड़ा है, गलत है, सही है, इस तरीके से उन्होंने की जाति को कोई बहुत सभी जातियों के लिए खुला था, हर एक जाति को इसमें ज़्यादा ब्राह्मण विरोध लोग बौद्ध धर्म की रुचि थी, यानी ब्राह्मणवाद के जो विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की रुचि थी, यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानने के को अच्छा तरीके मानते। बुद्ध का व्यक्तित्व उपदेश प्रणाली यानी कि उनका व्यक्तित्व उपदेश प्रणाली अच्छी थी, उपदेश की भाषा पाली जनसंघ की भाषा थी, यानी कि अच्छी भाषा थी, इसके लिए संघ की मौजूद शासकों को सहयोग नहीं कि संघ की स्थापना यानी अच्छे बड़े बड़े जो शासक थे उनके द्वारा उनको सहयोग किया गया ताकि वो धर्म आगे बढ़ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बुद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में क्या है, दो समानता है, दोनों धर्म अनिश्वर है, इसमें ईश्वर का कोई मान्य, दोनों धर्म सिद्धांत नहीं मानते, दोनों वैदिक सिद्धांत नहीं मानते, दोनों धर्म यज्ञ विधान कर्म कांडों को विरोध यानी कि किसी भी यज्ञ और इसको कोई नहीं माना जाता है, दोनों जातियों लिंग को वेद यानी कि दोनों जाति में यह समानता है कि किसी को नहीं मानते, दोनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, यानी कि पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि हाँ जन्म होता है दोस्तों, ये इसमें समान। लेकिन असमानता भी पाई जाती है, असमानता क्या है दोस्तों, असमानता ये है कि जैन धर्म अहिंसा अत्यधिक बल किंतु धर्म जो है अहिंसा पर बल देता है, यानी कि वो अहिंसा अत्यधिक बल इसने अत्यधिक बल दे दिया है, लेकिन इसमें अहिंसा पर बल कुछ ही बल देता है। जैन धर्म आत्मा यानी वो शाश्वत मानते हैं, यानी कुछ मानता है लेकिन जीव में आत्मा होती है, ये किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को ही नहीं मानता, और जैन धर्म आत्मावादी है और बौद्ध धर्म अनात्मावादी, ये को मानता ही नहीं है, ये कुछ मानता है जीव को मानता है आत्मा, लेकिन ये जीव को भी आत्मा नहीं मानता। दोस्तों आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अनिश्वरवादी जैन आत्मसंलग्न को मान्यता यानी कि तपस्या नहीं, बोला आत्महत्या भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसी अगर आप धर्म छोड़ सकते हो। जैन धर्म का विकास बाहर के लिए, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक, यानी कि जैन धर्म में केवल भारत देश के अंदर माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म आपको पूरे वर्ल्ड में आपको किसी भी जगह जाकर आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। जैन धर्म निंदा नहीं करता तो जैन धर्म में इसमें किसी वर्ण व्यवस्था नहीं, जबकि बौद्ध धर्म व्यवस्था निंदा कर दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों वो किसी वर्ण व्यवस्था नहीं चाहती, यानी जो पुरोहित क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको निंदा नहीं करता है, वो कि कोई छोटा है बड़ा है गलत से, बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की थोड़ी निंदा करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म की विभाजन क्यों हुआ दोस्तों, हिनयान महायान दो, हिनयान गौतम बुद्ध महापुरुष मानते थे, हिनयान महायान दो, इस तरीके से जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर दोनों बढ़ गया था। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है कि महा बौद्ध धर्म शाखा कौन कौन दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन शाखा दोस्तों, वो है दोस्तों ये हिनयान तथा महायान दोस्तों। तो हिनयान तथा महायान कौन कौन सी है, हिनयान में गौतम बुद्ध महापुरुष मानते थे, यह व्यक्तित्व धर्म था, यह व्यक्तित्ववादी धर्म था, अर्थात सभी अपने व्यक्तित्व में मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, इन मूर्ति पूजा विश्वास नहीं था, इस शुद्ध भिक्षु जीवन का हिमायती था, यानी कि साधना कठोर भिक्षु जीवन का हिमायती था, इनका साहित्य पाली भाषा में था। लेकिन महायान में क्या था दोस्तों, महायान में कुछ इससे अलग था दोस्तों। कैसा था महायान में, महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे दोस्तों, उसमें क्या था गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, है ना, लेकिन इसमें देवता। महायान वाले लोग क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, उसमें महापुरुष में यानी कि इसमें परसेवा परोपकार सभी कल्याण चाहते थे, वो केवल क्या चाहते थे, वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना चाहते थे। लेकिन परसों परोपकार बल, ये बल कल्याण, इनका मानना था कि बौद्धिक गुणों को हस्तांतरण हो सकता है, यानी कि ये बौद्धिक गुणों को यानी कि एक से दूसरे को दिया जा सकता है। ये मूर्ति पूजा पक्षी वो विश्वास नहीं रखते, ये बुद्ध की भक्ति यानी कि बुद्ध की भक्ति पर विश्वास करते। जैसे आज के लोग महायान को सिद्धांत सरल सुलभ थे, भिक्षु के लिए उपासक का भी महत्व था, भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व, यानी कि भिक्षु के साथ उपासक जो केवल गृहस्थ जीवन जाते थे उसको भी मान्यता दी जाती थी। इसका साहित्य संस्कृत भाषा में, उसको पाली भाषा में था, यानी कि महायान थोड़ा संप्रदाय में पूर्व मध्य बौद्ध धर्म तंत्र का प्रभाव बढ़ रहा दोस्तों। उसमें इसी के प्रभाव वजह संप्रदाय का उद्भव हुआ दोस्तों। इस समय क्या बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र जो पूर्व मध्यकाल था दोस्तों, उस समय क्या था कि मतलब तंत्र मंत्र का जो जादू टोने का तंत्र प्रभाव, इसलिए वज्रयान संप्रदाय उद्भव हुआ था। वज्र संप्रदाय इसकी वज्रयान संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे। वज्र का जो संबंध जो वज्र जो यान है उसका संप्रदाय संबंध धर्म के साथ स्थापित करते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकर बाद किसान, यानी कि जो वंश संप्रदाय के जो लोग थे वज्र का धर्म के साथ स्थापित करते थे, यानी उससे कनेक्ट करते थे। इसी प्राप्ति के लिए वो पंचम का मध मांस मैथुन मध्य मुद्रा की साधना करते, यानी कि इनको अपनाते थे, वो इसकी प्रार्थना करते, साधना करते दोस्तों वज्रयान संप्रदाय के जो लोग। और यह जादू शक्ति मुक्त
मुक्त होने की संकल्प यानी कि जो जादुई शक्ति को जो प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना किस में थी दोस्तों, वज्रयान संप्रदाय में ये थी। जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने के समय यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जादुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये मानस साधना करते थे दोस्तों। फिर कैसे केंद्र नालंदा विक्रम जगदल्ला थे दोस्तों, उस समय क्या थे दोस्तों कि इसे केंद्र नालंदा विक्रमशिला सोनपुर इसके केंद्र थे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इसके जो केंद्र कौन कौन दोस्तों, तो वो थे दोस्तों नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल्ला। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे तंत्रवाद बहुत सारे अपने वाले सर्वमित्र था दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, जो बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वमित्र तंत्रवाद जो था दोस्तों, तंत्रवाद वो बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चक्रयान सहजान संबंध वज्रयान संप्रदाय से था दोस्तों। क्या चक्रयान सहजान के संबंध जो वज्रयान से एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। चलते आगे क्वेश्चन दोस्तों। हमारा आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से हो दोस्तों, प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से उसके बारे में पढ़ते दोस्तों। इसमें सबसे प्रमुख बौद्ध अश्वघोष दोस्तों। अश्वघोष जो है दोस्तों वो कनिष्क के समकालीन दोस्तों। अश्वघोष थे वो कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना, जो अश्वघोष थे वो कनिष्क जो एक शासक था कनिष्क उनके समय का, और उन्होंने बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना की। कौन सी की दोस्तों, बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। आपको एग्जाम में यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नागार्जुन ने बौद्ध विचार शून्यवाद का मानी जाए दोस्तों। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रतिपादन किया शून्यवाद के जन से नाम से जानी जाए। जो नागार्जुन माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, तो ये किया दोस्तों नागार्जुन ने। किसने किया दोस्तों, नागार्जुन ने किया है दोस्तों। ये शून्यवाद से नाम से जाने जाते हैं। वसुबंध बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना किसने दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना वसुबंध ने की दोस्तों, जो उस समय के विद्वान थे। बुद्ध को इसके द्वारा लिखी पुस्तक विशुद्ध मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख दोस्तों। आपको पता है हीनयान और महायान दो भागों में बांट गया था दोस्तों। एक तो पुरुषवादी मानते थे, एक देवतावादी को मानते दोस्तों। इसमें आपको बताया गया था दोस्तों बुद्धयान और हीनयान और महायान में। महायान के लोग क्या करते थे, जो सरल और स्वभाव के थे, लेकिन जो हीनयान के लोग थे जो वो बुद्ध को देवता पुरुषोक्त मानते थे, और महायान के लोग क्या मानते थे, देवता मानते थे। और उसमें क्या है, वो बुद्धयान जो हीनयान थे दोस्तों, हीनयान के जो लोग थे वो दोस्तों बहुत ही बुद्ध धर्म के सारे जो भी इसमें जो सारे अष्टांगिक मार्ग मानते थे, सभी त्रिरत्न मानते थे, सभी चारों आर्य सत्य मानते थे दोस्तों, और ये सही मानते थे। और काफ़ी ही अत्यधिक बल उन्होंने दिया था इसके ऊपर। और महायान के लोग ऐसे नहीं थे, वो उसको कम मानते थे। अगर ज़्यादा कोई अगर दुख दर्द होता तो उसे छोड़ भी सकते थे। महायान के लोग ने ये माना था दोस्तों। फिर बुद्ध घोष जो है, बुद्ध घोष उनके तरफ गए विशुद्ध हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध घोष ने लिखा है कि इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक क्या है, विशुद्धि मार्ग हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। कि दो यान थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान के प्रमुख संप्रदाय किसके ग्रंथ है, बुद्ध घोष का। अब तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बुद्ध अश्वघोष द्वारा कौन सी लिखी, बुद्ध चरित। नागार्जुन द्वारा माध्यम विजय को शून्यवाद नाम से प्रति वसुबंध विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की किसने, बौद्ध धर्म का विश्वकोश का कौन, वसुबंध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वसुधर्म ने कौन से विश्वकोश कहे जाने वाले क्या लिखे थे, तो अभी वसुबंध लिखा है दोस्तों अभिधम्म कोश। क्या लिखा दोस्तों, अभिधम्म कोश उन्होंने लिखा। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बुद्ध घोष ने लिखी पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान का ये संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, विशुद्धि मार्ग दोस्तों। बुद्ध घोष ने लिखी है। अब इसमें दो कंफ्यूज करने वाली बात है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिख दी थी, तो बुद्ध घोष ने क्या लिखा है, विशुद्धि मार्ग उन्होंने हीनयान संप्रदाय के लिए लिखा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बौद्ध साहित्य दोस्तों। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हो दोस्तों। त्रिपिटक ये कौन है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये कौन है, बौद्ध साहित्य दोस्तों। इसमें कितने अपन पढ़ लिया दोस्तों, आपको पता है। ध्यान अपन ने दोस्तों सबसे पहले तो अपन ने चार आर्य सत्य बताए, दुख निवारण, दुख निदान, दुख समुदाय, दुख निवारण और दुख निगामी प्रतिपादक, ये पढ़े थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, चार आर्य सत्य में फिर उन्होंने बता दिया अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग फिर त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ ये बताया दोस्तों। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया, त्रिपट्टक बनाए, त्रिसूत्र विनय अभिधम्म
पिटक, ये तीनों बताए। शुद्ध पिटक, इसके बुद्ध संग्रह दोस्तों, इसमें क्या है, बुद्ध धार्मिक विचारों के जो जितने भी धार्मिक विचार दोस्तों, वो सारे उपदेशों को, उन्होंने धार्मिक विचार उपदेशों का संग्रह किसमें दे रखा है दोस्तों, ये शुद्ध पिटक में, पहले वाले पिटक में, त्रिरत्न में, त्रिपिटक में दिया गया। यह गद्य पद्य का मिश्रण, यह पिटक 5 निकायों में विभाजित दोस्तों। ये दोनों इसमें मतलब ये गद्य में भी लिखा है और ये पद्य यानी कि गाई जाने वाली, पढ़ने वाली भी ऋचाओं का और गाई जाने वाली ऋचाओं में भी लिखा गया है, दोनों लिखा गया है। इसमें देखो दोस्तों क्या है, 5 निकायों का में विभाजित दोस्तों, 5 निकाय यानी कि 5 स्तर में इसको बांटा गया है दोस्तों। क्या क्या है विस्तार इसके बारे में पढ़ते दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि जो दीर्घ निकाय जो महात्मा बुद्ध जीवन के आखिरी समय का वर्णन दे रखा है। मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, 16 जन अंगुत्तर निकाय में 16 निकाय, जो एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से 16 जन कहाँ मिलता है तो अंगुत्तर निकाय मिलता है। और इस गुत्तर ने अब इसमें क्वेश्चन कितने निकाय बांटा है, 5 ही निकाय। तो दीर्घ निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, चारों 5 निकाय आपको ध्यान रखना। किस तरीके से पढ़ोगे, दिम स अखू, दिम स अकू आपको याद रख सकते दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घ से दीर्घ, म से मज्जिक, स से संयुक्त, अ से अंगुत्तर निकाय और खू से खुद्दक निकाय। अब ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे और विनय पिटक, विनय पिटक में दे रखे जो अनुशासन यानी कि जो बौद्ध भिक्षु उनके संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली दे रखी दोस्तों कि संघ की कार्यप्रणाली किस तरीके से, अनुशासन संबंधी नियम और संघ की कार्यप्रणाली व्याख्या विनय पिटक में अभिधर्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध उपदेश सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई दोस्तों। इसमें क्या इसमें महात्मा बुद्ध उपदेश के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या यानी कि उनों के आगे के जो विचार जिस तरीके से आगे लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, यानी कि आगे उनको रास्ता दिखाने वाले व्याख्या की गई। इस पिटक का संकलन अशोक के समय 33 बौद्ध संगति में किया गया था। मतलब तीसरी बौद्ध संगति का वो दोस्तों आपको पता है, पहली संगति 583, फिर 483, फिर 300 में फिर इस तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था अशोक के समय। और अशोक के समय ही संगति का हो गया था अभिनव दिवट। और अन्य बौद्ध ग्रंथ क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर वो पढ़ लेते दोस्तों। अन्य बौद्ध ग्रंथ दोस्तों दे रखे दोस्तों कि अन्य बौद्ध ग्रंथ में प्रजा परिम ये तो दोस्तों इससे ये पिटक त्रिपिटक थे दोस्तों। जैसे सुत्त पिटक थे दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक था दोस्तों, फिर विनय पिटक था, फिर अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक आपको ध्यान रखना। इसमें सबकी कार्यप्रणाली, भिक्षुओं की अनुशासन नियम प्रणाली और इसमें दार्शनिक की व्याख्या की आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों हम ये आगे बढ़ते दोस्तों अन्य बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से अन्य बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात करें दोस्तों अन्य बौद्ध ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो कि प्रज्ञा परिमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है दोस्तों प्रज्ञा पारमिता, जो पुस्तक है, जो एक पुस्तक है जिसका दार्शनिक पुस्तक लेखक नागार्जुन है दोस्तों। नागार्जुन द्वारा ये लिखी गई है। जैसे बुद्ध अशोक गोचर बुद्ध चरित्र लिखी गई थी, नागार्जुन जाना के शून्य माध्य की लिखी गई थी। उसके बाद बुद्ध चरित्र ने ये लिखी थी दोस्तों। तो उसके बाद महायान प्रज्ञा सबसे दार्शनिक पुस्तक है, लेखक नागार्जुन है। कौन है? प्रज्ञा परिमिता महायान प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है, जो कि लेखक नागार्जुन ही है। जहाँ तक इसमें भगवान बुद्ध के 84 जन्मों के जो इसमें दे रखा दोस्तों कि जो भगवान बुद्ध के जो 84 पूर्व जन्मों, यानी कि भगवान जो जातक ने लिखा है कि इसमें भगवान बुद्ध ने 84 पूर्व जन्मों में 500 से अधिक गाथाएं हैं। ये खुद्दक निकाय सुत्त पिटक यानी 10वां ग्रंथ दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है कि भगवान बुद्ध थे दोस्तों, तो वो क्या है कि 8400 पूर्व यानी 8400 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथा है। यह खुद्दक निकाय यानी कि खुद्दक सुत्त पिटक को खुद्दक पिटाई भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। और उसका 10वां ग्रंथ है कौन सा? जातक। और प्रज्ञा पारमिता क्या है? महायान। एक तो हीनयान है, एक महायान है। तो हीनयान में क्या हो जाएगा दोस्तों? हीनयान में 2 संप्रदाय बढ़ गया। तो ये जो प्रज्ञा पारमिता है दोस्तों, ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। यानी कि ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये लेखक नागार्जुन ने लिखी है, प्रज्ञा पारमिता, याद रख लें दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों कि ये बहुत ही एक आगे मतलब आगे रास्ता दिखाने वाली एक पुस्तक। ये दर्शन किसको बोलते हैं? यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान कराना है नहीं, किसी चीज़ के बारे में पहले से हमें अनुमान करा देना है, और किसी भी चीज़ के बारे में हमें पहले से उसके बारे में डिटेल पता करवा देना ही दार्शनिकता कहलाती है। तो दार्शनिकता क्या चीज़ है कि यह हमें लेखक नागार्जुन ने लिखी प्रज्ञा पारमिता एक पुस्तक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। और जहाँ तक है इसने भगवान बुद्ध ने 484 वर्ष पूर्व जन्म 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। फिर बात करें थेरा गाथा है और थेरी गाथा में अंतर। थेरा गाथा क्या है और थेरी गाथा के अंतर क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन थेरा गाथा और थेरी गाथा में अंतर क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण। थेरा
करी, या बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित। थेरागाथा जो है दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित, यानी कि आदमियों द्वारा ग्रंथ है, और थेरीगाथा जो है दोस्तों वो बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ। दोनों में केवल आदमी औरत का है। थेरागाथा यानी कि आदमी द्वारा लिखी गई भिक्षुओं द्वारा, और थेरिया ने भिक्षुणियों द्वारा लिखी गई ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं समझ के दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है? देखो, बौद्ध धर्म आज भी वैसे माना जाए तो आज भी है बौद्ध धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक समय ऐसा था कि बौद्ध धर्म बहुत ही चरम सीमा पर था, और आज भी है वैसे, पर जितना हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, इतना नहीं है। हर एक धर्म आज की तुलना में बहुत कम बौद्ध धर्म है, लेकिन फिर भी है। पर बुद्धिस्ट जो लोग हैं दोस्तों वो आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका पतन का कारण क्या है? क्या दिक्कत हुई थी कि बौद्ध धर्म मिट गया? क्या कारण था? देखो, हर एक धर्म में दुख सुख, गलत सही और अच्छा बुरा ये सब होता रहता है, और हर एक धर्म में भगवान माना जाता है, अनीश्वर माना जाता है, आत्मा को माना जाता है। और नहीं नहीं भी मानते तो प्रकृति अपना काम करती रहती है, किसी के भरोसे नहीं है बैठी है। क्योंकि अगर प्रकृति को मानेंगे तो सब कुछ, अगर प्रकृति को ना माना जाए तो प्रकृति अपना काम करती रहती है। वो पृथ्वी को घूमना है तो घूमती रहती है, सूर्य को उगना है तो उगती रहती है, तारे टिमटिमाते रहते हैं, ग्रह अपना काम करते रहते हैं, चांद अपना काम चांदनी बिखेरता रहता है, हवाएं चलती रहती है, पानी बरसता रहता है, ठंड गिरती रहती है, गर्मी गिरती रहती है। और इस दुनिया में प्रकृति के जितने भी नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब काम अपने अपने आप होते रहते हैं। तो ये दोस्तों सब ये प्रकृति के ही नियम है, और इन प्रकृति के नियमों से ही हम जिंदा रह पाते हैं। अगर ये प्रकृति ही अपना काम करना बंद कर दे तो पृथ्वी की इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो इस प्रकृति को बदल सके। केवल प्रकृति के द्वारा ही हम बदल सकते हैं, प्रकृति का यूज़ करके हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो प्रकृति यही कहती है कि हमें आप यूज़ करिए। पृथ्वी धरती जो कहती है दोस्तों कि धरती तो माँ कब से है, ये पृथ्वी बने नहीं 4 अरब साल हो गए हैं। पर पृथ्वी जो है दोस्तों, ये पृथ्वी ने ये नहीं कहा है कि तुम मेरा यूज़ नहीं कर सकते। पृथ्वी ने तो कितना ही कुछ देती है पृथ्वी हमें, और आकाश कितना कुछ देता है, और हवा, वायु, जल, अग्नि, ये सब इंसान ही इनका यूज़ करता है, और इंसान ही इनका यूज़ करता है, और इंसान ही इनको ख़त्म कर देता है। तो पृथ्वी से हमें कितना धन मिलता है, कितने उपजाऊ बना इंसान, उसको में से मिट्टी को न जाने कितने कितने उपजाऊ बनाता है। उसके बाद उसको फिर सींचता है, फिर उसमें से कमाता है, फिर खाता है, फिर पीता है। सारे काम अनाज के द्वारा होते हैं। इंसान शौक के बाद खातिर सारे काम कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी से जितना धन दौलत मिलती है दोस्तों, वो सारे इंसान की सारी जो आवश्यकताएं पूर्ति होती है दोस्तों, वो सब पृथ्वी के द्वारा होती है। चाहे वो दुनिया की कोई सी भी चीज़ हो, धातुएं मिलती तो पृथ्वी से मिलती है, अनाज मिलता है तो पृथ्वी से मिलता है, कपड़े के लिए जो मिलता है तो इंसान सबसे आवश्यक चीज़ें क्या है दोस्तों? आवश्यक चीज़ें दोस्तों यही, रोटी और कपड़ा, मकान, सारे तीनों ही, ये सारी चीज़ें हम धरती से ही करते हैं, और धरती पे ही करते हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, और इन शिक्षा के माध्यम से ही हम इन तीनों को सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं दोस्तों। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। ये तो बहुत आगे की, ये तो अलग बात है दोस्तों, तो ये थोड़ी आई थी इसलिए मैंने कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इसके कारण बढ़ते दोस्तों। बौद्ध धर्म पतन के बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया दोस्तों। क्या हुआ कि उस समय क्या दोस्तों कि जो कर्म कांड थे, जादू टोने थे दोस्तों, वो बहुत ही बढ़ गए थे, है ना। तो बढ़ने के कारण क्या है दोस्तों कि ये जो बढ़ने के कारण क्या दोस्तों कि ये कर्मकांड बढ़ गया था। और कर्मकांड यानी कर्म करने की जो क्षमता है, ये सारी जो जादू टोने वगैरह ये जो हो रहे थे, महायान हीनयान ये जो चल रहा था, ये कर्मकांड बढ़ गया था। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपने, यानी कि हीनयान भाषा ने बोला था, हीनयान लोगों ने कि वो पाली भाषा को अपनाया था, और संस्कृत में क्या अपनाया था दोस्तों, महायानी लोगों ने संस्कृत को अपनाया था। तो पाली भाषा को छोड़ दिया था और संस्कृत भाषा को अपनाना, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि महायान हीनयान को ज़्यादा क्योंकि हीनयान क्या है, हीनयान ऊंचा माना जाता है महायान से। तो हीनयान की भाषा थी पाली, और इसकी भाषा थी संस्कृत, है ना। सो मूर्ति पूजा का प्रारंभ दोस्तों बुद्ध चरित्र में कहीं नहीं, ये नहीं लिखा है कि ईश्वरवाद है, और नहीं ये लिखा है कि नहीं, और इसमें कोई पुनर्जन्म की व्यवस्था है। और दोस्तों पुनर्जन्म की व्यवस्था को माना गया है, लेकिन आत्मा को नहीं माना गया। ईश्वरवाद को माना गया है दोनों में, कि दोनों में ईश्वर है। किसमें? जैन धर्म बौद्ध धर्म में ये भी माना गया कि पुनर्जन्म को भी माना गया, लेकिन आत्मा को जैन धर्म में माना, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म ने नहीं माना दोस्तों।
बौद्ध धर्म ने क्या माना दोस्तों कि ये बौद्ध धर्म ने सिर्फ इतना माना है कि बौद्ध धर्म जो है दोस्तों ये दोस्तों केवल जन्म है, जन्म को माना, लेकिन इससे जन्म को नहीं माना दोस्तों। तो हो सकता है मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ, तो मूर्ति पूजा ने भगवान को भगवान को मतलब मूर्ति के आधार पर उसे पूजने लगे और मूर्ति को पूजा प्रारंभ हो गई। तो बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, मूर्ति पूजा था, उसको भी इसका भी त्याग का कारण हो सकता है। अगर मूर्ति पूजा ने स्थान ले लिया, इसका मतलब कि बौद्ध धर्म के अंदर कुछ ना कुछ कमी हुई है दोस्तों। चलो ठीक। भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति। भक्तों से बौद्ध धर्म कभी ये नहीं कहता है कि भक्तों से कोई दान लेना, यानी कि उनको हमेशा ज्ञान देना है और उनसे बदले में कुछ नहीं लेना है। तो भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति भी लेना। ब्राह्मण धर्म का यानी ब्राह्मण धर्म किसे बोलते हैं, जिसको हिंदू धर्म, इसी को ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। इसका पुनरुत्थान हो गया, यानी कि इसको और आगे बढ़ावा मिल गया। बुद्ध विहार में कुरीतियाँ और भोग विलासिता। भोग विहारों में कुरीतियाँ, यानी कि इसमें कई सारी ऐसी इसको मतलब अच्छी तरीके से चल पाना बड़ा मुश्किल हो गया, और इसमें कई सारी ऐसी रीतियाँ चल गई जिससे कि इंसान अगर बौद्ध धर्म अपनाता है फिर भी गलत काम करते नहीं रुकता है। भोग विलासिता, यानी कि इंसान इतना भोगी हो गया है, यानी कि संसार के मामलों में, कि वो बौद्ध धर्म के सारे जो चार आर्य सत्य बताए थे भगवान ने, बुद्ध ने, और उन्होंने उस अष्टांगिक मार्ग बताए थे, उन्होंने त्रिरत्न बताए, त्रिपिटक, इन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। और दूसरी बात, कुछ शासकों तरफ बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, कुछ शासकों तरफ बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, यानी कि बुद्ध को नीचे गिराने की क्षमता कोई शासकों ने कर दी थी। यानी कि कुछ शासक ऐसे चाहते थे कि बुद्ध आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए उनको दृष्टिकोण, इसका पतन का कारण कुछ भी हो सकता है। तो आज बुद्ध धर्म का नष्ट होने का कारण ये सभी हैं कि बुद्ध धर्म कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत हुआ, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया, भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया, बौद्ध धर्म कुरीतियाँ भोग विलासिता स्टार्ट हो गई, और कुछ शासक द्वारा विरोधी दृष्टिकोण स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आपको एक बार रिटायर कर देता हूँ, बौद्ध धर्म पतन के कारण है दोस्तों बुद्ध कर्म कांडों का प्रभाव, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत भाषा अपनाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध विहार में कुरीतियाँ भोग विलासिता, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। तो दोस्तों ये था हमारे पूरे बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास, जो कि आपको पसंद आया है दोस्तों। अगर पूरा वीडियो अगर पसंद आया, आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।